ये मांस खाने वाला पौधा एक छोटी सी छिपकली को जिंदा ही निगल जाता है। तभी 3 दिन से भूखा एक आदि मानव उसके पीले फल को लेने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह हाथ बढ़ाता है कई मांस खाने वाले पौधे उसे कसकर पकड़ लेते हैं। अच्छी बात यह होती है कि वह पौधा मादा होता है, इसलिए उसकी जान बच जाती है। बहुत भूखा होने की वजह से वह फिर एक फल ढूंढता है, लेकिन इस बार भी उसके कबीले का एक आदमी पहले ही उसे ले लेता है। वह कुछ बोल भी नहीं पाता। जब खाने को कुछ नहीं मिलता तो वह पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगता है। तभी कबीले का मुखिया गुस्से में आकर उस पेड़ को ही 2 टुकड़ों में तोड़ देता है। मजबूरी में वह फिर खाना ढूंढने निकल पड़ता है। कुछ देर बाद उसे एक पत्थर पर एक छोटी छिपकली दिखाई देती है। वह उसे पकड़कर खाने ही वाला होता है कि अचानक उसके पीछे एक बड़ा साया आ जाता है। वह असल में उस छिपकली की माँ होती है। डर कर वह तुरंत भागकर अपने कबीले में वापस आ जाता है। कबीले के 2 आदमी हिम्मत करके उस बड़ी छिपकली पर पत्थर फेंकते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि वह छिपकली पत्थर ही खाना पसंद करती है। यह देखकर सभी लोग डर जाते हैं और जल्दी जल्दी पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। कबीले का मुखिया खुद को बचाने के लिए अपने ही लोगों को नीचे धक्का दे देता है। कुछ लोग दूसरे पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। एक आदमी हिम्मत करके छिपकली की पूंछ पर कूद जाता है और उसे काटने की कोशिश करता है, लेकिन छिपकली को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वह उसे जोर से झटका देकर दूर फेंक देती है। लोगों को लगता है कि पेड़ पर चढ़कर वे सुरक्षित है, लेकिन छिपकली पूरा पेड़ ही गिरा देती है। एक आदमी चुपके से भागने की कोशिश करता है, मगर छिपकली उसे पकड़कर अपना खाना बना लेती है। पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता और उनका एक साथी भी मर जाता है। इसलिए वे घायल साथी को वहीं छोड़कर वापस लौट जाते हैं। लेकिन दाजुआन का दिल बहुत अच्छा होता है, इसलिए वह वापस जाता है और अपने घायल साथी की टेढ़ी टांग सीधी कर देता है। फिर भी कबीले का मुखिया उसे लात मारकर वहीं छोड़ देता है। जब सभी लोग खाली हाथ गुफा में वापस आते हैं तो औरतें उनका स्वागत करती हैं, लेकिन दाजुआन की हैसियत बहुत कम होती है, इसलिए उसे सबसे आखिर में गुफा में जाने दिया जाता है। दाजुआन अपनी पसंद की लड़की शाओआई को खुश करने के लिए अपना बचा हुआ खाना उसे दे देता है, लेकिन वह लड़की वही खाना मुखिया को दे देती है। यह देखकर दाजुआन बहुत दुखी हो जाता है। अगले दिन उन्हें एक अजीब सा जंगली फल मिलता है। वह जहरीला है या नहीं, यह जांचने के लिए दाजुआन को पहले खाने के लिए कहा जाता है। वह थोड़ा सा खाता है और पाता है कि फल बहुत मीठा है, इसलिए वह कुछ फल चुपके से अपनी पैंट में छिपा लेता है ताकि बाद में लड़की को दे सके। लेकिन अचानक वह बेहोश होकर गिर जाता है। साथ ही उसे गुफा में वापस ले आते हैं। बाद में पता चलता है कि वह फल खाने से इंसान गहरी नींद में चला जाता है। दाजुआन चालाकी से उस फल को दूसरे खाने में मिलाकर लड़की को देता है, लेकिन लड़की फिर वही खाना मुखिया को दे देती है। जब दोनों गहरी नींद में सो जाते हैं तो दाजुआन लड़की को उठाकर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन पूरी रात कोशिश करने के बाद भी वह उसे हिला नहीं पाता और थककर वहीं सो जाता है। सुबह जब मुखिया उठता है तो देखता है कि दाजुआन उसके ऊपर लेटा हुआ है। गुस्से में वह उसे कबीले से निकाल देता है। अपनी जान बचाने के लिए दाजुआन भाग जाता है। रास्ते में उसे वही घायल साथी मिल जाता है जिसे पहले छोड़ दिया गया था। दोनों मिलकर अपना नया कबीला बनाने और लड़की को वापस लाने का फैसला करते हैं। एक रात जब वे सो रहे होते हैं तो एक बहुत बड़ा मच्छर उनमें से एक आदमी के चेहरे पर बैठ जाता है। वह डर के मारे हिलता भी नहीं। तभी उसका साथी जोर से थप्पड़ मारकर उस मच्छर को मार देता है। आगे चलकर वे एक बूढ़े आदमी को दलदल में गिरते हुए देखते हैं। दाजुआन और उसका साथी उसे बचा लेते हैं। बूढ़ा आदमी उनकी बहादुरी देखकर उनसे जुड़ जाता है। कुछ समय बाद वे नदी के पास नहाने जाते हैं, लेकिन बूढ़ा आदमी फिर गायब हो जाता है और गलती से एक विशाल डायना